कराची में आधे घंटे में फायरिंग के 2 वाकयात, निजी टीवी के एंकर समेत 5 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक एंकर मुरीद अब्बास और साथी खिजर को आतिफ जमान ने डिफेंस में अपने दफ्तर बुलाया और फायरिंग करके कत्ल कर दिया। आतिफ ने बाद में खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। उधर पहलवान गोट में होटल पर फायरिंग में 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हुआ। हमारा कारोबार था, इन्वेस्टमेंट हुई हुई थी, वो बंदा हमारा पैसा नहीं दे रहा था। आतिफ जमान इसका नाम है, टायर का बिजनेस करता है, सबकी इन्वेस्टमेंट इसने लगाई भी है। शक नहीं है, उसी ने मारा, उसने फोन करके बुलाया है। मुरीद अब्बास को आतिफ जमान ने ही कत्ल किया। मुरीद अब्बास की बेवा का कहना है आतिफ जमान ने मकतूल को 50 लाख रुपए देने थे। पुलिस के मुताबिक मुरीद अब्बास और आतिफ जमान का कारोबारी तनाज़े चल रहा था। उधर IG सिंध का फायरिंग का नोटिस, मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। वज़ीर आला का ईरान से चीफ सेक्रेटरी को फोन, अमन व अमान कंट्रोल करने की हिदायत। DG ISPR का एंकर मुरीद अब्बास के कत्ल पर अफसोस का इजहार। मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है मुतासिरा खानदान और निजी टीवी इंतजामिया के दुख में बराबर के शरीक हैं। बिलावल भुट्टो का भी मुरीद अब्बास के कत्ल पर इजहार रंजो गम। मुर्तजा वहाब कहते हैं कत्ल कराची का अमन खराब करने की कोशिश है। हलीम आदिल ने कत्ल को मीडिया पर हमला करार दे दिया। शेड्यूल तब्दील, वज़ीर आज़म इमरान खान कल के बजाय आज ही कराची का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म दोपहर 1 बजे कराची पहुंचेंगे। गवर्नर हाउस में क़याम अमन से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। सियासी रहनुमाओं और ताजरों के वक्त से भी मुलाकात होगी। गवर्नर सिंध से ट्रांसपोर्टर्स की मुलाकात। इमरान इस्माइल की जानिब से मसाइल के हल की यकीन दहानी पर ट्रांसपोर्टर्स ने आज की हड़ताल की कॉल वापस लेने का ऐलान कर दिया। गवर्नर सिंध ने कहा वज़ीर आज़म से मुलाकात में ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल सामने रखेंगे। कैलिब्री फॉन्ट मरियम नवाज के गले पड़ गया। जाली दस्तावेजात जमा कराने पर नया केस खुल गया। नैब के एवनफील्ड रेफरेंस में जाली ट्रस्ट डीड जमा कराने पर मरियम नवाज के खिलाफ ट्रायल की दरख्वास्त। जज मोहम्मद बशीर ने मरियम नवाज को 19 जुलाई के लिए तलबी का नोटिस जारी कर दिया। नैब के मुताबिक दौरान ट्रायल साबित हुआ मरियम नवाज ने जालसाजी की, उन्हें 5 साल तक की सजा हो सकती है। एहतसाब अदालत की तलबी, मरियम नवाज की खुली धमकी। कहती है मुझे बुलाना है तो अपने रिस्क पर बुलाना, मेरी बातें ना सुन सकोगे ना सह सकोगे, ये ना हो कि सर पीटते रह जाओ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साजिशें बेनकाब होने के बाद घबराहट में हुकूमत ने मेरे खिलाफ एक और मुकदमा कायम कर दिया। उधर शमशान बुखारी का कहना है मरियम नवाज की तलबी हुकूमत का नहीं, नैब का मामला है। साबिक 2 अदवार में शाहाना बैरूनी दौरे। गरीब आवाम के टैक्स के पैसों से फेरे पर फेरे। हुकूमत का पाई पाई का हिसाब लेने का फैसला। काबीना इजलास में बताया गया कि नवाज शरीफ ने 4 साला दौर में गैर मुल्की दौरों पर 1 अरब 84 करोड़ रुपए खर्च किए। आसिफ अली जरदारी के गैर मुल्की दौरों पर 1 अरब 42 करोड़ रुपए खर्च हुए। काबीना ने ख्वाजा आसिफ के गैर मुल्की अकामा रखने पर FIA को तहकीकात शुरू करने का हुक्म दे दिया। डॉलर के साथ दवाओं की कीमतों को भी पर लग गए। इंसुलिन 39 से 53% तक महंगी। सर्जिकल आलात की कीमतों में भी 10 से 40% तक इजाफा। ब्लड प्रेशर ऑपरेट्स की कीमत 2500 से बढ़कर 3000 रुपए हो गई। डायलिसिस के मरीजों की फेस्टोरल नीडल्स की कीमतों में 30 रुपए इजाफा हुआ।
कराची में साहिल पर अफसोसनाक वाकया। समंदर में डूबकर 12 साला बच्ची समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद की शनाख्त महक और शहजाद के नामों से हुई। चित्राल में मुतासिरीन सैलाब के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाक फौज पेश हेलीकॉप्टर्स के जरिए इमदादी सामान, दवाइयां और राशन मुतासरा इलाकों में पहुंचा दिया। वादी गोलैन से 70 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। DGI-SPR के मुताबिक पाक आर्मी इमदादी कार्रवाइयों में सिविल इंतजामिया को मदद फराहम कर रही है। इतने इकदार है इस दौर की, सब पत्थर रहे हैं। शेर भी, रक्स भी, तस्वीर और गुना भी पत्थर। मेरा इल्हाम तेरा ज़िहन है साद भी पत्थर। इस जमाने में तो हर फैन का निशान पत्थर। अजीम शायर, अफसाना निगार और सहाफ़ी अहमद नदीम कासमी को बिछड़े 13 बरस बीत गए। अहमद नदीम कासमी को लफ्ज़ों में ज़माने की हकीकी तस्वीर पेश करने में महारत हासिल थी। शेर और नसर की सूरत में बेमिसाल अदब तख्लीक किया। ज़हानत, महारत, लगन और जुस्तजू में पाकिस्तानी तालिबे इल्मों का कोई सानी नहीं। बरतानिया में ड्रोन और हेलीकॉप्टर के मुकाबले में मैदान मार लिया। तालिबे इल्मों ने बरकी हेलीकॉप्टर तैयार किया जो मुकाबले में शामिल वाहिद हेलीकॉप्टर था। फाते तलबा और तालिबात का कहना है हुकूमती सरपरस्ती हो तो मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। सैदपुर विलेज इस्लामाबाद में वाक़या तारीखी और खूबसूरत गांव। हसीन कुदरती मनाजिर के अलावा यहाँ एक कदीम मंदिर भी मौजूद है। मंदिर की तारीख 280 बरस पुरानी है। कुछ अर्सा कबल इसे तस्वीर की गैलरी में तब्दील कर दिया गया था, जहाँ इस्लामाबाद की तारीख के मुताल्लिक तस्वीरें महफूज हैं। कोई सियाहत के लिए तुर्की आए और इस्तांबुल का तारीखी बाजार देखे बगैर ही लौट जाए तो समझा जाए कि उसने कुछ देखा ही नहीं। इस्तांबुल के ग्रैंड बाजार को दुनिया की कदीम तरीन बाजार का एजाज हासिल है। 5000 में से आधी दुकानें 5 सदियों से कायम हैं। रोजाना 2.5 लाख सयाह बाजार में आते हैं। हलीम हो या बारबेक्यू, निहारी हो या बिरयानी, कराची के खाने ऐसे लजीज के नाम सुनते ही मुंह में आ जाए पानी। लेकिन इन सब में बन कबाब की जरा अलग ही कहानी है। ब्रंस रोड की फूड स्ट्रीट का गर्मा गर्म बन कबाब जायके में लासानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद। मिडनाइट बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कराची का अमनो अमान और वजीर आज़म का कल दौरा कराची और इसके साथ साथ बैनुल अक़वामी खबरों की तफसीलात इसी बुलेटिन में शामिल होंगी। और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करेंगे और बात करेंगे कराची की।
कराची में फायरिंग के 2 वाकयात, 5 अफराद जाँ बहक हो गए। डिफेंस के इलाके में फायरिंग से निजी टीवी के एंकर मुरीद अब्बास समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। सहाफ़ी मुरीद अब्बास की अहलिया के मुताबिक मुरीद का आतिफ नामी शख्स के साथ कारोबारी ताल्लुक था। आतिफ ने मुरीद के 50 लाख रुपए देने थे। आज पैसे देने के लिए फ़ोन करके बुलाया और गोली मार के कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक वाक़े के बाद आतिफ नामी शख्स ने भी अपने घर पहुंचकर खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। उधर गुलिस्तान जोहर पहलवान गोट में भी नामालूम अफराद की होटल में बैठे लोगों पर फायरिंग, 2 जाँ बहक 1 जख्मी हो गया। वज़ीर आला और IG सिंध ने फायरिंग के वाकयात का नोटिस ले लिया है। कराची में फायरिंग के 2 वाकयात, 5 अफराद जाँ बहक हो गए। डिफेंस के इलाके में फायरिंग से निजी टीवी के एंकर मुरीद अब्बास समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। सहाफ़ी मुरीद अब्बास की अहलिया के मुताबिक मुरीद का आतिफ नामी शख्स के साथ कारोबारी ताल्लुक था। आतिफ ने मुरीद के 50 लाख रुपए देने थे। आज पैसे देने के लिए फ़ोन करके बुलाया और गोली मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक वाक़े के बाद आतिफ नामी शख्स ने भी अपने घर पहुंचकर खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। उधर गुलिस्तान जोहर पहलवान घोट में भी नामालूम अफराद की होटल में बैठे लोगों पर फायरिंग, 2 जाँ बहक हो गए और 1 जख्मी हो गया। वज़ीर आला और IG सिंध ने फायरिंग के वाकयात का नोटिस ले लिया है।